नमस्कार दोस्तों, एक विनम्र पृष्ठभूमि से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने तक की सिद्धारमैया की यात्रा उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रमाण है। सिद्धारमैया को उनकी गरीब समर्थक नीतियों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। राजनीतिक विरोधियों के आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद सिद्धारमैया कर्नाटक में एक लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं और उनके जीवन गाथा से लाखों लोग प्रेरित होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना लोग आप हमारी वीडियो को देखते हैं उसके मात्र 5% लोग ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार सिद्धारमैया का जन्म देश की आज़ादी से ठीक पहले 12 अगस्त 1947 को मैसूर में हुआ था। सिद्धारमैया के पिता सिद्धारमैया गौड़ा मैसूर जिले के वरुणा हुबली गांव में खेती करते थे। माता बोरम्मा गौड़ा गृहिणी थी। सिद्धारमैया किसान परिवार से आते हैं। उनके गांव की परंपरा है कि जो परिवार सिद्धारामेश्वर या शिव मंदिर के लिए जमीन की जुताई करता है उसे अपने एक बेटे को मंदिर के वीर मकल्लू यानी बहादुर बच्चों के रूप में समर्पित करना पड़ता है। इसलिए उनके पिता ने सिद्धारमैया को शिव मंदिर की सेवा के लिए सौंप दिया। इस वजह से सिद्धारमैया 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गए और उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने मंदिर में रहकर 2 साल तक लोक कला सीखी और 10 साल की उम्र में गांव के स्कूल में इनका दाखिला सीधे 5वीं कक्षा में हुआ। बाद में सिद्धारमैया मैसूर आकर मैसूर विश्वविद्यालय से साइंस में बैचलर डिग्री और वकालत की पढ़ाई पूरी की और मशहूर वकील चिक्का बोरैया के अधीन जूनियर वकील के रूप में कई सालों तक काम भी किया। छात्र जीवन में सिद्धारमैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से काफी प्रभावित थे। कॉलेज के दिनों में अपने भाषण देने की अद्भुत कला के कारण वे काफी प्रसिद्ध होने लगे थे। उनकी प्रतिभा को देखकर वरिष्ठ वकील नंजुड़ा स्वामी ने सिद्धारमैया को मैसूर तालुक से चुनाव लड़ने की सलाह दी। साल 1983 में वे भारतीय लोक दल पार्टी से चामुंडेश्वरी चुनाव क्षेत्र से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और मात्र 36 साल की उम्र में चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इस जीत ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सिद्धारमैया की कोई खास राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। कन्नड़ भाषा में सिद्धारमा का अर्थ होता है ऐसा शख्स जो वह चाहता है उसे पा लेता है। अपने नाम के अनुरूप सिद्धारमैया का अब तक का सियासी सफर रहा है। बचपन से ही जिद्दी और समझौता न करने वाले शख्स रहे सिद्धारमैया के इस गुण ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में सफल होने में सबसे ज्यादा मदद की। अपने 4 दशक से अधिक लंबे सियासी करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निरंतरता बनी रही, जिसकी वजह से वे उस पद पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां हर राजनेता अपने राजनीतिक जीवन में जरूर पहुंचना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले सिद्धारमैया 1980 के दशक में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस विरोधी नीतियों से की। वे अपने राज्य के कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधियों में शुमार थे और करीब 2.5 दशकों तक जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। 1984 में जनता पार्टी से जुड़ने के बाद सिद्धारमैया 1985 के मध्यावधि चुनाव में दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। सिद्धारमैया अब तक जनता पार्टी के बड़े नेताओं की नजर में आ चुके थे। उनकी काबिलियत को देखते हुए 1985 में तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री हेगड़े ने अपनी सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। 1992 में सिद्धारमैया को जनता दल का महासचिव बनाया गया। 1994 में जब एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिद्धारमैया को महत्वपूर्ण पद देते हुए अपने सरकार में वित्त मंत्री बनाया। 1996 में जब एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनने दिल्ली चले गए तो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सिद्धारमैया को ही देखा जा रहा था, पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और जे.एच. पटेल मुख्यमंत्री बने। 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी जनता दल सेकुलर यानी JDS बना लिया। सिद्धारमैया भी एच.डी. देवगौड़ा के साथ आ गए। सिद्धारमैया को इस नई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और JDS तीनों ही पार्टी में से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और JDS ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई। 2004 में कांग्रेस नेता धर्म सिंह को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया और JDS कोटे से सिद्धारमैया उप मुख्यमंत्री बने। पिछड़े समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया का कद अब तक राजनीतिक में काफी बढ़ चुका था, लेकिन ये वह दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक की राजनीतिक में अपना पहचान बनाना
चाह रहे थे। HD कुमार स्वामी का पार्टी के साथ साथ सरकार में भी दखल बढ़ता जा रहा था। उप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विभागों के कामकाज में भी उनका खूब दखल हो रहा था। सिद्धारमैया की समस्या तब और बढ़ गई जब HD देवगौड़ा ने कुमार स्वामी को लेकर उदासीन रवैया अपनाया। खींचातानी काफी आगे बढ़ गई और साल 2005 में सिद्धारमैया को JDS से बाहर कर दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद सिद्धारमैया इतने दुखी थे कि वे राजनीतिक से संन्यास लेकर वापस वकालत के पेशे में जाने का मन बना लिया था। उधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिद्धारमैया जैसे पिछड़ा वर्ग के बड़े दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश कर रही थी, पर समाजवादी विचारधारा से प्रभावित सिद्धारमैया ने कांग्रेस का हाथ थामा और 2006 में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2013 में कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी को 122 सीटों के साथ भारी बहुमत मिला। चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची शुरू हो गया। उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी के रेस में थे वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली। इन लोगों ने अपना जीवन कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत करने में खपाया था। बेंगलुरु से दिल्ली तक एक कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए थे, पर उधर दिल्ली में किसी और के नाम पर ही विचार चल रहा था। इसके बारे में शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया था। महज 8 साल पहले कांग्रेस का हाथ थामने वाले सिद्धारमैया पर कांग्रेस के आलाकमान ने मुहर लगा दिया और सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए। सिद्धारमैया ने आलाकमान को निराश नहीं किया और 5 साल तक राज्य में स्थिर सरकार चलाई। वे पिछले 40 वर्षों में कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कर्नाटक की राजनीति से BS येदियुरप्पा के दूर होने के बाद सिद्धारमैया अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा समुदाय में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। यही कारण है कि जब 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 234 सीटें में से 135 सीटें मिली तो कांग्रेस के अधिकांश नवनिर्वाचित विधायकों ने मुख्यमंत्री के पद के लिए सिद्धारमैया के पक्ष में मतदान किया। यही वजह है कि कांग्रेस के आलाकमान चाहकर भी DK शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।